क्लास 12th वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लास केमिस्ट्री स्टूडेंट। यह आपके माइन चैप्टर का लास्ट लेक्चर है। तो इसमें आपको मैं पढ़ा रही थी केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आपको लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाया था सल्फोनिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन करके कैसे फॉर्मेशन करते हैं फर्स्ट डिग्री सेकेंड डिग्री एंड टर्सरी माइंस क्या होते हैं सल्फोनिक क्लोराइड के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते हो, कोई भी नो रिएक्शंस करते हैं। ठीक, तो आज जो आप पढ़ोगे वो आज आपका टॉपिक जो है टुडे टॉपिक इज रिएक्शंस विथ रिएक्शन रिंग सब्सटीट्यूशंस इन एरोमेटिक एमाइंस। कैसे रिंग सब्सटीट्यूशन एरोमेटिक एमाइंस में है। तो फर्स्टली है आपका एनिलीन इज द मोर रिएक्टिव देन बेंजीन। एनिलीन के आपका क्या होता है, क्या होते हैं, ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कंपेयर टू बेंजीन रिंग से। द प्रेजेंस ऑफ अमोनी ग्रुप activates the aromatic ring and directs the incoming group preferably to ortho and the para positions। ये क्या होती है, जो प्रेजेंस होते हैं अमीनो ग्रुप की क्या एक्टिवेट करते हैं एरोमेटिक रिंग पर, जो कि डायरेक्ट आते हैं इनकमिंग ग्रुप जो कि उस पर होते हैं आर्थो या पैरा पोजिशंस पर। जैसे यहाँ पे एनिलीन हो गया, दिस इज फर्स्ट। तो यहाँ पे एनिलीन का क्या होगा, ई वाला जो आपका लोन पेयर है ये यहाँ से अटैक यहाँ करके बॉन्ड बनाएगा और ये यहाँ से बॉन्ड इसका ब्रेक होकर यहाँ पर आएगा। दिस इज सेकेंड, जिसको हम कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर एनिलीन पर पॉजिटिव चार्जेस हो जाएंगे, यहाँ पर निगेटिव बॉन्ड ब्रेक हो रहा अगेन हो रहा, तो यहाँ से हो जाएगा ब्रेक, ये यहाँ से फॉर्मेशन से थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ए बॉन्ड यहाँ पर आकर यहाँ पर सब्सटीट्यूट होगा और ये वाला यहाँ पर। तो दिस इज द फोर्थ एंड दिस इज द लास्ट फिफ्थ। तो ये लास्ट पर जो कि एनिलीन के साथ यहाँ पर निगेटिव, दिस इज द पॉजिटिव। तो स्टॉप द रिएक्शन टू मोनो सब्सटीट्यूशन स्टेट। कैसे स्टॉप करते हैं हम, इसमें प्रोटेक्शन ऑफ द अमीनो ग्रुप का प्रोटेक्शन करने के लिए। तो ये आपके मोनो सब्सटीट्यूटेड स्टेज हैं। तो जिसमें फर्स्ट आप पढ़ोगे हेलोजनेशन। हेलोजनेशंस में एनिलीन का जब करा रहे हो किसके साथ, ब्रोमाइड के साथ, और वाटर फॉर्मेशन क्या हो रहा है 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, जो कि आपका ट्राई ब्रोमो एनिलीन होगा, वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा एंड हाइड्रोजन ब्रोमाइड। इसका यूज करते हैं टेस्ट फॉर एनिलीन के लिए। तो एनिलीन को जब करा रहे हो एसिटिक एसिड यहाँ से रिड्यूस हो रहा है, दिस इज द एसिटान एमाइड, जो कि अगेन करा रहे Br2 के साथ, तो माइनर प्रोडक्ट फॉर्म करेगा और ये प्रोडक्ट जो फॉर्म करेगा मेजर। तो इन दोनों को जब करा रहे हैं यहाँ से हाइड्रोक्साइड आयन हो रहा है और ये हो जाए आपका। तो फॉर्मेशन फर्स्ट होगा पैरा पोजीशन पर, पैरा पोजीशन पर आपका आएगा पैरा ब्रोमो एनिलीन जो कि मेजर फॉर्मेशन होगा एंड सेकेंड इज द ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन जो कि माइनर पोजीशन होगा। एंड सेकेंड इज द नाइट्रेशन। नाइट्रेशंस में क्या होगा, एनिलीन में जब नाइट्रिक एसिड के साथ करा रहे हो कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहाँ से नाइट्रो एनिलीन जो फॉर्म 51% का फॉर्मेशन होगा, देन NH2। तो ये किस पोजीशन पर आपका पैरा आर्थो एन जो मेटा पोजीशन पर फॉर्मेशन होंगे सारे तीनों। तो तीनों फॉर्मेशन नाइट्रो पोजीशन पर कैसे होगा, 51% का होगा, 47% एंड 2% का। लार्ज अमाउंट ऑफ मेटा नाइट्रो एनिलीन इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एनिलियम ions and this is which is the meta directly, जो meta directly एनिलियम ions, this is the एनिलीन, तो फॉर्मेशन होगा एसिटो एनालाइट एंड अगेन इसका फॉर्मेशन कर रहे हो नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जब करा रहे हो तो यहाँ से फॉर्मेशन होगा, एक मेजर पर होगा ऑर्थो पोजीशन और एक होगा आपका माइनर पोजीशन। तो मेजर पर फॉर्मेशन हो रहा जो आपका हो रहा पैरा पोजीशन पर नाइट्रो एनिलीन मेजर एंड ऑर्थो पोजीशन पर फॉर्मेशन जो हो रहा नाइट्रो एनिलीन ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन। सल्फोनेशंस क्या होती है, एनिलीन को जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराते हो तो फॉर्मेशन होती है आपकी एनिलियम हाइड्रोजन सल्फेट। जब इसको हीट करोगे कब तक हीट करोगे, 450 से लेकर 473 केल्विन तक। तो यहाँ से फॉर्मेशन आपका होता है सल्फेनिक एसिड जो फर्स्ट होगा एंड सेकेंड इज द बो डायरेक्शंस जिसमें होगा आपका ज्विटर आयंस स्ट्रक्चर। ज्विटर आयंस इसे क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन स्ट्रक्चर्स। एनिलीन डज नॉट अंडरगोज फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन। एनिलीन नहीं, उसमें फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन से नहीं होते एनिलीन बिकॉज ऑफ द सॉल्ट फॉर्मेशन विद AlCl3। क्योंकि ये सॉल्ट फॉर्मेशन करते हैं किसके साथ, एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड के साथ। तो जैसे C6H5NH2 प्लस एनिलीन को जब एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड का रिएक्शन कराते हो तो यहाँ से फॉर्मेशन होती है किसकी, सॉल्ट की। एंड द ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में क्या होता है, डिफरेंट आपके आते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन डिपेंडिंग अपॉन द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड द नेचर ऑफ द एमाइंस।
ये डिपेंडिंग किस पे होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पर, और जिस पे क्या होते हैं उसका नेचर कैसा होता है, एंड द नेचर ऑफ एमाइंस पे डिपेंड होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कहाँ कर जाते हैं, कैरोज एसिड में, पोटेशियम परमैंगनेट में, एंड द फर्स्ट इज द ऑक्सीडेशन विथ पोटेशियम परमैंगनेट के साथ। जब पोटेशियम परमैंगनेट के साथ रिएक्शन करा रहे हो, ऑक्सीडाइजिंग कर रहे हो एनिलीन का, फर्स्ट एमाइंस का, तो यहाँ से फॉर्मेशन होता है हाइड्रोक्सिल एमाइन का। एंड अगेन इसका जब आप करोगे ऑक्सीडाइजिंग तो नाइट्रोसो कंपाउंड का फॉर्म होगा, अगेन करोगे तो नाइट्रो कंपेयर। दिस इज द अगेन इसमें आप पोटेशियम परमैंगनेट के साथ करा रहे हो तो ये आपका फॉर्मेशन होगा CH3 CH3 NH2 जो NO2 जो यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया इसका नाइट्रो के साथ। एंड सेकेंड एमाइंस के साथ करा रहे हो, सेकेंड एमाइंस के साथ ऑक्सीडाइजिंग कराते हो तो टेट्राएल्किल हाइड्राइजाइन फॉर्मेशन होता है। थर्ड एमाइंस के साथ कराते हो इसको नॉट ऑक्सीडाइजिंग, KNO4 के साथ नहीं होते। बी नंबर्स आपकी ऑक्सीडेशन विथ कैरोज एसिड। कैरोज एसिड के साथ कैसे रिएक्शन करते हैं, तो फर्स्ट प्राइमरी एमाइंस करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग कराते हो तो यहाँ से फॉर्मेशन होता है हाइड्रोएमिक एसिड एंड द एल्डोक्सिमीन्स एंड द एन एल्किल हाइड्रोक्सिल एमाइंस। एंड द एमीन्स को ऑक्सीडाइजिंग कराते हो तो कीटो मिक्सिन फॉर्मेशन होता है। सेकेंडरी अमाइंस के साथ कराते हो तो एन हाइड्रोक्सी अमाइन फॉर्मेशन होता है। सेकेंडरी अमाइन एन हाइड्रोक्सिल डाइअल्किल एमाइंस। टर्सरी अमाइंस आर नॉट ऑक्सीडाइज्ड बाय KMnO4 बट आर द ऑक्सीडाइज्ड बाय कैरोज एसिड। ये कैरोज एसिड के साथ करते हैं जिसको कहते हैं एमाइन एंड ऑक्साइड्स। एंड इसके साथ अगेन करा इनका पोटेशियम क्रोमाइड के साथ, तो डाइक्रोमाइड यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड एनिलीन ब्लॉक्स फॉर्मेशन होगा। एंड कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशंस, कैसे ऑक्सीडेशंस को कंट्रोल करते हैं एनिलीन को, तो कराओगे तो यहाँ से होगा पैरा बेंजोइक क्यूनोन। टेस्ट फॉर एमाइंस, एमाइंस टेस्ट के क्या क्या यूजेस करते हैं। ऑल एमाइंस आर द बेसिक इन नेचर, जितने भी एमाइंस होते हैं नेचर में बेसिक होते हैं। एंड हेंस आर द सोलोबल इन डाइसॉल्यूट, सोलोबल किस में होते हैं, डाइल्यूट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। प्राइमरी एमाइंस के क्या होते हैं, कार्बिल एमाइंस टेस्ट होते हैं। प्राइमरी एंड सेकेंडरी और टर्सरी एमाइंस क्या होते हैं, हिंसबर्ग टेस्ट के आते हैं। एंड एरोमेटिक एमाइंस क्या देते हैं, डाई टेस्ट देते हैं। यूजेस ऑफ एमाइंस कहाँ कहाँ यूज करते हैं, एमाइन ऑफ लो मॉलिक्यूलर मासेस, एमाइंस की मॉलिक्यूलर मासेस क्या होती है, लो होती है, इसका यूज करते हैं एज अ सॉल्वेंट, एज अ इंटरमीडिएट इन ड्रग्स मैन्युफैक्चर। इंटरमीडिएट क्या होता है, ड्रग्स मैन्युफैक्चर। एंड थर्ड इज द मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीमर्स, डाइज एंड एक्सेट्रा, इसमें होते हैं पॉलीमर्स, डाइज एंड एक्सेट्रा में। क्वानेटरी अमोनिया सॉल्ट कहाँ यूज किए जाते हैं, डिटर्जेंट में। एंड ये क्या है डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एमाइंस में, तो ये डिफरेंस आप सेल्फ करोगे, ये आपका होमवर्क है क्योंकि इससे पहले मैं पढ़ा दी हूँ, तो इसमें आपको डिफरेंस आपको क्या करना, सेल्फ करना, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एमाइंस में ये सारे डिफरेंस आपको सेल्फ करने। तो रिएक्शन इन्वॉल्विंग ए कपलिंग रिएक्शंस ये आपको नहीं पढ़ना है, आपके टॉपिक से हटा दिया गया। ओके क्लास, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। ओके, थैंक यू।